ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो शुरू करते हैं। आज आई थिंक आज टेंस को खत्म कर ही दूंगा मैं। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो हमारा पास्ट टेंस चल रहा था और पास्ट टेंस का आज जो हमारा बाकी था दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है कि नहीं। देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा टेंस पढ़ेंगे आज? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, मैंने तुम्हें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था उसमें और इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है कि नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था? बस सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगा के आईएनजी करना है, हमको बी फोर लाना है। ये था हमारा। जैसे मान लो मैं मैदान में 4 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं यहाँ पे रहते आया हूँ 2 साल से, तो इन्हीं को मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, उसको अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे, मैं 4 घंटे से खेल रहा था, बस सिंपल सी बात है। और उसमें थोड़ा क्या लगाना है, हेड लगा देना है। हैज हैव के बदले में हेड लगाना है और फिर बीन लगाना है कि नहीं, ऊपर वी फोर लगा देना है, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत आसान है कि नहीं। चलो इसको अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, फिर बीन प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लगा सकते हैं सीन्स, लगा सकते हैं क्योंकि सीन्स फोर लगाना जरूरी है, प्लस टाइम। सीन्स होगा तो हमको पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएंगे, फोर होगा तो पीरियड ऑफ टाइम दिखाएंगे। ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो परफेक्ट कंटिन्यूअस से पढ़ाया था तब बता दिया था, है कि नहीं। देखो जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो टेंस का ही एक मिली भगत होता है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी दो टेंस का ही मिली भगत है। कैसे? नहीं, देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, ये हो गया परफेक्ट का, और यहाँ पे देखो बी फोर है तो ये कंटिन्यूअस का, है कि नहीं। बीन क्या है? बीन किसका? बी भार का थर्ड फॉर्म होता है बीन, है कि नहीं। अगर याद आ रहा होगा तो ये सब पिछले वीडियोज में पढ़ा दिया हो। इसको अगर हमें नेगेटिव कराना है तो हेड में नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद हेड में नॉट लगा दोगे, फिर हो जाएगा। इसको अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हेड को बाहर ले आओ, हेड प्लस सब्जेक्ट, ठीक नहीं, प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। यहीं पे अगर इसको हमें नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव करना है तो हेड नॉट यहाँ ले आओ, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड, ऐसे जाएगा। इसी को अगर डब्ल्यू एच सेंटेंस बनाना है, डब्ल्यू एच प्लस हेड लगा दो, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड। अगर यही को हमें इसको डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड नोट कर दो इसको, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर। एक ये सब मैंने बता दिया था। एक सेंटेंस को तुम्हें 6 तरह से, बाकी 5 मतलब 6 सेंटेंस, मतलब 6 स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए, है कि नहीं। जब कभी भी हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं और तुम्हें उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में बदलना आना चाहिए, तभी जाके ये सब चीज तुम्हारा क्लियर होगा। क्योंकि पहले क्लास से मैं करवा रहा हूँ, कहाँ से? प्रेजेंट सिंपल से करवा रहा हूँ, अब खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल से हम देखना चाहें तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो। हाँ, और एक चीज इसके साथ तुम क्या कर सकते हो, इसके साथ उसके बाद अगर तुम चाहो कॉन्जक्शन लगा के, कॉन्जक्शन के बाद तुम यहाँ पे पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड। इसका ये वाला तड़का भी तुम लगा सकते हो, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मिस्टर दास had been teaching in this college for 5 years,
है कि नहीं। पिछले 5 साल से मिस्टर दास इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते आ रहे हैं, है कि नहीं। और इसके साथ अगर तुम चाहो तो कंजप्शन भी लगा के जोड़ सकते हो, जैसे मैंने कहा था पिछले क्लासेस में कि इससे पहले बिफोर हम लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लगा सकता हूँ बिफोर आई ज्वाइन, ज्वाइन, मेरे ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। मेरे ज्वाइन करने से पहले ही मिस्टर दास इस कॉलेज में पढ़ा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड बीन प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड, यहाँ पे सिंस फॉर लगाएंगे हम। उसके बाद सिंस फॉर के बाद टाइम आएगा, सिंस होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर होगा तो पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद अगर हम चाहे तो कंजक्शन लगा के पास्ट परफेक्ट को भी लगा सकते, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल को भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये है बेसिक सी बात इसका। अगर इसको चाहूं मैं अलग अलग, इसको मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो मिस्टर दास में हेड नॉट लगा दो। इसको मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो हेड को बाहर ले जाओ। फिर इसको मैं अगर क्वेश्चन प्लस मतलब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो हैड नॉट मिस्टर दास बीन टीचिंग, ये लगा दो, है कि नहीं। या फिर इसको उलट भी, मतलब इधर ये वाला हिस्से को इधर ले जाके बिफोर आई ज्वाइन मिस्टर दास हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। इस तरह से हम इसको उल्टा कर सकते हैं। बुझी वर्जन नहीं शुभश्री। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने स्ट्रक्चर बताया, उसके हिसाब से एग्जाम्पल भी दिया। इस स्ट्रक्चर को तुम्हें बाकी 5 तरह से बदलना आना चाहिए, है कि नहीं। हेड के साथ नोट लगाओ, हेड को बाहर ले जाओ, क्वेश्चन बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ओके। चलो मैं एक लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, तुम थोड़ा इसको बताओ अंग्रेजी में क्या होगा। चलो इसको अंग्रेजी बनाओ। मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। बता सकते हो इसका अंग्रेजी क्या होगा। मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। बता सकते हो क्या। कमेंट करो दादा। मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। कमेंट करो। नहीं आएगा। अरे सिंपल से तो है। अच्छा कमेंट आ गया। आई हैड बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। हाँ पिछले 2 साल से बात करें तो फॉर लास्ट 2 years बता सकते हो, ठीक है। यस आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, है कि नहीं, और लास्ट 2 years। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, बस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद थोड़ा फ्यूचर को देख लेते हैं। हालांकि फ्यूचर को टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। बाकी जो चीजें अगर कॉन्सेप्ट भी बचेगा तो उसको मैं जब पढ़ाऊंगा क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंस का लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊंगा।
अभी बता दूंगा मैं। देखो यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो पहला कौन आता है, सिंपल फ्यूचर। है कि नहीं। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर वैसे बहुत सिंपल होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओ, व्हील लगाओ या सेल लगाओ। उसके बाद भार्ब का V1 ही रहता है, प्लस अदर वर्ड। लेकिन जैसे मैंने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या होगा, आई विल गो टू दिल्ली। कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, तो टुमारो लगा दो यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको चाहो तो नेगेटिव बना सकते हो। विल नॉट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ओंट होता है। विल नॉट ओंट होता है। सेल नॉट का शेंट होता है। ठीक है। विल नॉट का ओंट होता है, सेल नॉट का शेंट होता है। प्लस बाहर का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसी को मैं चाहूँ तो आई ओंट भी लिख सकता हूँ, या आई सेल नॉट। और एक चीज यहाँ पे व्हील और सेल कहाँ लगा, देखो सेल की अब व्हील सेल से कभी कॉमन एरर नहीं पूछता है। व्हील और सेल से कभी कॉमन एरर नहीं पूछता है, क्योंकि सेल का जमाना गया। कल मैं स्पोकन में ही बोल रहा था, है नहीं, गोन आर द डेज ऑफ शेल। शेल का जमाना चला गया है। लेकिन अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो कि फास्ट पर्सन के साथ सेल लगता है। फास्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई आता है और वी आता है। इनके साथ तुम सेल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन जब व्हील की बात आती है, ठीक है, जब बात आती है व्हील, सर व्हील कहाँ लगेगा, व्हील सब में लगेगा। फास्ट पर्सन में भी लगेगा, सेकंड पर्सन में भी लगेगा, इवन थर्ड पर्सन में भी लगेगा। है कि नहीं। फर्स्ट पर्सन में जैसे हमने कहा आई लगेगा, आई या वी के साथ भी विल लगा सकते हो, यू के साथ भी लगा सकते हो, ही शी दे, कोई नेम, सबके साथ विल तुम लगा सकते हो। तो इसलिए विल सेल में कंफ्यूज मत होना। अगर तुम चाहो तो फास्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल लगा सकते हो। समझ में आया कि नहीं। फास्ट पर्सन जो आई और वी है उसके साथ सेल लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा आई विल गो टू दिल्ली, तुम यहाँ पे चाहो तो सेल भी लगा सकते हो। बाकी इनकी यूजेस मैं मॉडल्स में पढ़ाऊंगा, कहाँ पे किसको किस हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। वहीं पे अगर मैं इसको क्या करूँ, नेगेटिव करना चाहूँ, मतलब इंटरोगेटिव करना चाहूँ, तो विल को सामने ले लो, विल और सेल को सामने ले आओ। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये क्वेश्चन हो जाएगा। सुना, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो विल आई गो टू दिल्ली टुमारो हो जाएगा। है कि नहीं। इसको अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है, तो आई वॉन्ट गो टू दिल्ली टुमारो, उसको वॉन्ट आई बोल दो। है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं सोच रही। मुझे बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे, इसका अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर में बदलोगे तुम। एक स्ट्रक्चर तो मैं बता दिया यहाँ पे, उसको अलग अलग स्ट्रक्चर से कैसे बदलोगे। हाँ, समझ में आ रहा है। इसी को अगर तुम्हें करना है, डब्ल्यू एच लगाना है, तो विल के सामने डब्ल्यू एच लगा दो। है कि नहीं। मैंने अगर पूछा कि व्हेन, कब जाओगे, तो व्हेन विल आई गो टू दिल्ली, कब जाऊंगा मैं। व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, कब जाओगे। है कि नहीं। तो उसको डब्ल्यू एच के बाद यहाँ पे वॉन्ट लगा दो, व्हेन नॉट, कब तुम कब नहीं जाओगे, तो ये भी हो जाएगा। बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी है नहीं समझने की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कंडीशनल की बात पढ़ाया था। लेकिन अगर याद आ रहा होगा तो कंडीशनल पढ़ाया था। कंडीशनल में जो पहला फास्ट कंडीशन जो था, उसको हम कैसे बनाते थे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस मैंने लिखा, इसका थोड़ा अंग्रेजी बोलो, अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। ताजमहल देखोगे। चलो इसका अंग्रेजी बनाओ, अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। बना सकते हो कि नहीं बना सकते। यही यही एक कंडीशनल है, इसको समझना जरूरी है सिंपल फ्यूचर में।
बना सकते हो। अगर के लिए क्या आता है, इफ आता है सर। कंडीशनल इफ कंडीशनल हमने पढ़ा दिया था, है कि नहीं। चलो मैं इसको बना देता हूँ। इफ यू, अगर तुम जाओगे, इफ यू गो टू आगरा, अगर तुम आगरा जाओगे, कॉमा लगा दो उसके बाद, यू विल सी द ताजमहल। ठीक है, यू विल सी द ताजमहल। ठीक, मतलब देखो यहाँ पे दो जगह पे आ रहा है। अगर तुम आगरा जाओगे, यहाँ पे भी फ्यूचर सेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे फ्यूचर सेंस आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे तुम विल या यहाँ पे विल, दो जगह पे विल मत लगाना, ये मैं पढ़ा दिया था तुम्हें। सिर्फ इफ ही नहीं, व्हेन एवर, टिल, अनटिल, ये सब चीजें प्रेजेंट सिंपल में करवा चुका हूँ, है कि नहीं। उसके बाद कभी भी विल नहीं आता। अगर इफ होगा, एज सुन एज होगा पहला वाला क्लोज में, उसके बाद विल या सेल का प्रयोग करना गलत होता है। ठीक है, तो हम विल सर कहाँ लगाएंगे, दूसरे क्लोज में लगाएंगे। लेकिन जबकि ये सेंस देगा फ्यूचर का, जबकि ये सेंस किसका देगा, फ्यूचर का देगा। जैसे मैंने कहा इफ यू गो टू आगरा, इसका मतलब ये था अगर तुम आगरा जाओगे। इसका मतलब ये नहीं निकलेगा प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से कि अगर तुम आगरा जाते हो। ठीक है, सेंस क्या निकलेगा, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। जैसे मैंने कहा अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा, आई विल हेल्प यू। देखो विल यहाँ लगेगा, मदद करूंगा भी आ रहा है, लेकिन विल कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है दूसरे वाले क्लोज में, आई विल हेल्प यू। जबकि इसका भी मतलब निकल रहा है अगर तुम मेरे पास आओगे, ये भी फ्यूचर का ही सेंस दे रहा है। ये जो कंडीशनल होता है, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, इसको याद रखना है सिंपल फ्यूचर में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। याद नहीं है कंडीशनल वाला। आगे देखो, उसके बाद सिंपल फ्यूचर के बाद हम थोड़ा देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली बात है, ये थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि ये कभी सिंगल क्लोज में नहीं आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ये कभी भी, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, सिंगल क्लोज में नहीं आता है। जैसे मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, ये तो सिंपल फ्यूचर हो गया। फिर वैसे ही अगर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूंगा, है कि नहीं। अरे सिंपल मतलब क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब होता है कहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन वहीं पे अगर हम क्या करूंगा, पास्ट नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूं, लेकिन मैं खा रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, यही होगा ना। टेम्पोररी एक्शन जो चल रहा होगा फ्यूचर में चल रहा होगा, है कि नहीं। तो उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, देखो। लेकिन याद रखना ये कभी भी अकेला नहीं आता। अगर अकेला आता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह सकते वो खेल रहा होगा, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ उसके पीछे जोड़ना पड़ेगा, और एक क्लॉज, एक और एक कॉन्टेक्स्ट हमें देना पड़ेगा, है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद वही व्हील और सेल लगाओ, ठीक है, प्लस उसके बाद तुम्हें लगाना है बी, लगाना है बी, ये एक एडिशनल चीज आता है बी। उसके बाद भी फॉर प्लस अदर वर्ड। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि ये एक क्लोज हो गया, ये एक क्लोज हो गया, लेकिन दूसरा क्लोज के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्जक्शन लगाना पड़ेगा। और जो दूसरा क्लोज आएगा वो कौन से टेंस में होगा, वो होगा सिंपल प्रेजेंट में। ये वाला जो क्लोज यहाँ पे आएगा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, ऊपर मैं लिख भी देता हूँ सिंपल प्रेजेंट का।
इसे सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस उधर वर्ड। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो हमने कहा वो पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, वो पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। हो गया, सब्जेक्ट के बाद विल आया, फिर बी आया, फिर बी फॉर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने कंजक्शन लगाया, व्हेन लगा दी। व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पे पहुंचोगे। अब ना अच्छी तरह से बना सेंटेंस था। वो पढ़ रहा होगा, इससे कुछ ज्यादा सेंसेस सेंटेंस मतलब सेंस नहीं निकलता। अगर सेंटेंस को तुम्हें लॉजिकली करेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट जोड़ना पड़ेगा कंजक्शन देके। उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट का, है कि नहीं। हमने कहा वो पढ़ रहा होगा, कब पढ़ रहा होगा, जब तुम वहां पहुंचोगे। इसको चाहो तो मैं इधर भी ले आ सकता हूँ, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पे पहुंचोगे। लेकिन ये सेंस किसका, फ्यूचर का ही निकलेगा। व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पे पहुंचोगे तो क्या देखोगे, ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तुम वहां पहुंचोगे, व्हेन यू रीच देयर ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, मैंने कहा कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है ये हमेशा डबल क्लॉज में आता है। डबल, सिंगल में इसका इस्तेमाल करोगे तो लॉजिकली सेंटेंस, ग्रामेटिकल तो सही हो जाएगा, लेकिन लॉजिकल लॉजिक की अगर हम बात करें तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको हमें और एक कॉन्टेक्स्ट जोड़ना पड़ेगा जो कि सिंपल प्रेजेंट का होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो पढ़ रहा होगा जब तुम वहां पहुंचोगे, या फिर इसको मैं इधर ले आया, जब तुम वहां पहुंचोगे तो पढ़ रहा होगा। ये देखो, ये लगा है पास्ट प्रेजेंट सिंपल का, लेकिन सेंस दे रहा है फ्यूचर का, है कि नहीं। और यहाँ पे व्हेन व्हेन के साथ तुम विल से नहीं लगा सकते, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस। ओके, चलो और एक दो अगर चाहो तो मैं दे सकता हूँ। वो घर पे रह रहा होगा, शी विल बी स्टेइंग होम, वो घर पे रह रही होगी। कब तक, अंटिल यू गो, जब तक तुम नहीं जाते। देखो ये आ गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का, और ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, अगर तुम इसको नेगेटिव करना चाहोगे तो विल और सेल में नॉट लगा दो। विल में नॉट लगता है तो उसको शॉर्ट में ऑन्ट कहते हैं, सेल में लगता है तो सेंट कहते हैं, है कि नहीं। अगर यही को इसको हमें इंटरोगेटिव करना है तो विल सेल को बाहर फेंक दो। अगर इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो इसको बाहर फेंक दो। डब्ल्यू एच लगाना है तो डब्ल्यू एच लगा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस याद रखना डबल क्लोज में आता है, तब जाके ये लॉजिकली करेक्ट होता है। बस थोड़ी थोड़ी चीजें इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट है, आखिरी टेंस का आखिरी वाला हिस्सा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखो, ये भी याद रखना, ये भी डबल क्लोज में आता है। सिंगल में आएगा तो गलत, मतलब गलत ग्रामेटिकल तो नहीं होगा, लेकिन लॉजिकली ही गलत हो जाएगा। तो मैं बड़े बड़े एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा। सिंगल क्लॉज में, डबल क्लॉज में आता है। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। तो अब बात आती है कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद सिंपल सी बात है भाई, विल सेल हम लगाएंगे। विल सेल फ्यूचर का मतलब तो विल सेल लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे
विल और सेल लगाए, है कि नहीं। उसके बाद याद रखना हमेशा यहाँ पे क्या होता है भी आएगा, हैज नहीं आएगा, सिर्फ है भी आएगा। क्यों ना, विल सेल के बाद हमेशा V1 रहता है, जबकि हैज क्या है, V5 है। उसके बाद विल सेल हैव, उसके बाद V3 लगाओ। भाई हैव के बाद V3 आता है प्लस अदर वर्ड, लेकिन यहाँ पे कॉन्जक्शन लगेगा। कॉन्जक्शन लगने के बाद जो दूसरा क्लोज यहाँ पे लगेगा वो किसका होना चाहिए, वो भी सिंपल प्रेजेंट का ही होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दूं तो हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद V1 और या V5 प्लस अदर वर्ड लगेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा कि वो अपना काम समाप्त कर चुका होगा, तो हम उसको बोलेंगे ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, फ्यूचर में वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, लेकिन ये इससे सेंस नहीं बनता है। उसमें हमें एक सिंपल प्रेजेंट का जोड़ देना है, कॉन्टेक्स्ट। ओके, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे। यहाँ मैंने कॉन्जक्शन लगा दी व्हेन, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल लगा दी व्हेन यू रीच देयर। जब तुम वहां पहुंचोगे तब तक वो क्या क्या होगा, अपना काम खत्म कर चुका होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुका होगा तो क्या होगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुका होगा, लगा दो जब तुम वहां पहुंचोगे, व्हेन यू रीच देयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा कमेंट करोगे इतना तक। तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया हमारा। इसको अगर तुम नेगेटिव करना चाहोगे कोई बात नहीं, देखो विल और सेल में नॉट लगा देना। सब्जेक्ट के बाद विल में नॉट लगता है तो शॉर्ट फॉर्म में उसका हम कहते हैं वांट, सेल में लगता है तो सेंट कहते हैं। तुम ऐसे विल नॉट सेल नॉट भी लिख सकते हो, यही नहीं कि बस शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करो। उसके बाद क्या करोगे, है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद जो है वही रहेगा। ठीक है, इसको अगर तुम्हें क्या करना है, सवाल करना है, तो विल सेल को बाहर ले जाना होगा तुम्हें। विल और सेल को बाहर ले जाओ तो इंटरोगेटिव बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद जो है वही रहेगा। वहीं पे अगर मैं इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना चाहूँ तो ऑन्ट या सेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, जो रहेगा वही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो ये वाला सेंटेंस को मैं बदलना चाहूंगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन व्हेन यू रीच देयर। मैं इसको बनाना चाहूंगा इस तरह से, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो विल है यहाँ पे, तो मैं क्या लगा दूंगा, विल नॉट लगा दो, या फिर उसको शॉर्ट में ऑन्ट कहते हैं, ऑन्ट। उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ कौन सा, द ट्रेन, ऑन्ट द ट्रेन। उसके बाद हैव लगाना है, जो है सही, उसके बाद सेम रहेगा, लेफ्ट द स्टेशन व्हेन यू रीच देयर, फिर लगा लास्ट में क्वेश्चन और लगा देना। ये सब मैं प्रिपरेशन सिंपल से करवा रहा हूँ, आज तो आखिरी क्लास है 10th। कैसे एक स्ट्रक्चर को अलग अलग स्ट्रक्चर में बदलना है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुभ लक्ष्मी एंड शुभश्री बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओ भाई क्या फोटो, हसी हसी की वो तो अधघंटे घंटे हसी नहीं। हो ठीक है, तो फाइनली हमारा टेंस खत्म यहाँ पे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ठीक। वहां का जो सेंटेंस होता है उसको हम किस में बनाते हैं, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बना देते हैं, ठीक। वो टेंस नहीं होता है। तो हमारा टेंस एक तरह से खत्म। आज टेंस का आखिरी क्लास था। फिर 2-3 या एक हफ्ते कुछ 100 क्वेश्चन में करवाऊंगा टेंस से, कैसे तुम गलतियां पकड़ोगे टेंस में, ठीक है। चलो 9 बजे आ जाना। 9 कितना बज रहा है अब टाइम? 8 बज रहा है। 9 बजे आ जाना, हम पढ़ेंगे कौन सा, जीके पढ़ रहे थे यूरोप का मैप क्लास में, वर्ल्ड मैप जीके पढ़ेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और अगर ये क्लास पहले से तुम नहीं है ज्वाइन किए हो शुभलक्ष्मी, तो इसका रिकॉर्डेड सब है, मैं भेज दूंगा तुम्हें, तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। कल का क्लास भी अपलोड नहीं हुआ है। चलो फिर मिलेंगे।